दिल्ली धमाके के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर के चौकसी बढ़ा दी गई है। पहले भी जयपुर एयरपोर्ट पर बम प्लांट के ईमेल में जो है मिल चुके हैं और साथ ही साथ संवेदनशीलता देखते हुए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त निगरानी की जा रही है। यात्रियों और लगेज की जांच प्रक्रिया और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर 24 घंटे अलर्ट मोड में टीमें लगाई हैं। दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जयपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। नए और पुराने सभी गेस्ट की जानकारी अब जुटाई जा रही है। होटल मैनेजरों को बिना आईडी किसी को ठहराने से मना कर दिया गया है। संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने ये कहा है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता अरबाज लाइव जुड़ चुके हैं। अरबाज, दिल्ली धमाके के बाद अब राजस्थान में भी हाई अलर्ट नजर आ रहा है। अभी आप जहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा को लेकर के अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, मैं फ़िलहाल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां पर जैसे कि पहले भी कई बार ईमेल मिल चुके हैं धमकी भरे, और इस तरह की घटनाओं के बाद में जब दिल्ली में हादसा हुआ है तो उस पूरे घटनाक्रम के बाद में यहां पर हाई अलर्ट मोड जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। और कल रात से ही बहुत सघन जो है यहाँ पर निगरानी की जा रही है, जाँच काफ़ी सघन की जा रही है। चाहे बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हों, यात्रियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि तय समय से थोड़ा पहले पहुँचे, ताकि उनकी जाँच में किसी तरह का समय लगने पर उन्हें जो है फ्लाइट से संबंधित परेशानी ना हो। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर न सिर्फ मुख्य द्वार पर बल्कि अंदर जब वो बोर्डिंग करते हैं उस दौरान भी न सिर्फ यात्रियों की, उनके लगेज की, उनके वाहनों की, तमाम चीज़ों की बहुत बारीकी से निगरानी की जा रही है। ऐसा ही नज़ारा कल रात से लगातार जयपुर रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर देखने को मिल रहा है। पुलिस की ओर से सघन अभियान जो है प्रमुख बाजारों में भी चलाया गया है। होटलों को भी एडवाइजरी जारी की गई है, किसी भी तरह के संदिग्ध लोगों को देख करके उनके बारे में तुरंत सूचना दी जाए। किसी भी तरह का कोई मामला ऐसा लगे तो उसके लिए बाकायदा जो स्थानीय स्तर पर पुलिस थाने हैं वहाँ पर अपने अपने होटल्स के अंदर बाकायदा लोगों को भेजा गया, ताकि हर एक्टिविटीज़ पर, हर तरह की गतिविधि पर बारीक नज़र रखी जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट, क्योंकि हमेशा काफ़ी संवेदनशीलता यहाँ पर बरती जाती रही है, यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि बाकायदा जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो फ्लाइट से जाने वाले हों, अराइवल वाले हों या रवानगी वाले हों, उन तमाम लोगों को एडवाइजरी जारी की हुई है। सिक्योरिटी के लिए बाकायदा अलग से यहाँ पर टीम लगाई हुई है। जो टीम यहाँ पर बारीकी से निगरानी करती है, उन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि भाई बार बार जो है हर चीज़ के ऊपर निगाह रखें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट में आपने और हमने लगातार देखा, लगातार 3 बार इस साल में ही जो है ईमेल के ज़रिए धमकियाँ मिल चुकी हैं। ऐसे में जब ये एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली के अंदर पेश आ चुका है तो यहाँ पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महज 272 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है और वहाँ से यहाँ पर जो कि राजधानी है प्रदेश की राजस्थान, तो ऐसे में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जितने भी संवेदनशील और प्रमुख स्थान हैं वहाँ पर पुलिस की ओर से भी बारीक निगरानी की जा रही है। धार्मिक स्थलों को जो है बाकायदा निगरानी में रखा जा रहा है और ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है, जो कि दिल्ली से कनेक्टिंग रूट्स हैं, वहाँ से कोई संवेदनशील एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर भी चेकिंग की जाए और लोगों को ध्यान से और बाकायदा सुरक्षा जो पैरामीटर्स हैं, पैमाने से जांच परखने के बाद में ही आगे भेजा जाए। बिल्कुल अरबाज, चाहे आप देखिए एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, अभी आप फिलहाल कहां पर मौजूद है? तस्वीरें दिखाइएगा, सुरक्षा की क्या इंतजाम है? देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और जिस तरह से दिल्ली में यह हादसा हुआ उसके बाद लगातार जो है कल रात से जो है सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। प्रत्येक जो आने वाले यात्री है उनको जो है पूरी तरह से उनकी जांच की जाती है और उनके सामान और लगेज को जो है पूरी तरह से स्कैन करके जो है रेलवे स्टेशन के अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ये सघन चेकिंग की जा रही है, पूरा स्कैन करने के बाद जो है सामान अंदर जा रहा है और व्यक्ति को भी जो है पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है जांच की जा रही है और तमाम जांच के बाद ही किसी को भी अंदर जाने दिया जा रहा है। जो अतिरिक्त सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। जोधपुर पुलिस आयुक्त ने कल कहा था कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह से जो है
यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सघन जांच अभियान जो है किया जा रहा है। तमाम जो होटल्स है वहां पर भी चेकिंग लगातार जारी है और इसके अलावा शहर में नाकेबंदी की गई। हमारे साथ प्रहलाद राम जी है। सर, किस तरह से जांच की जा रही है? सभी बाहर से आने वाले यात्रियों को चेक करके वाइनोमीटर के द्वारा, और ये जो हमारे मशीन लगी हुई है इसमें से प्रत्येक सामान को चेक करके प्लेटफार्म पे जाने दे रहे हैं और यात्रियों को चेक कर रहे हैं। सभी जगह हमारे प्लेटफार्म पे डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया था, पूरा चप्पा खंगाला गया था। कल श्रीमान कमिश्नर साहब, जोधपुर कमिश्नर महोदय, डीसीपी महोदय, डिप्टी साहिबान, पुलिस कमिश्नरेट का जाब्ता, आरपीएफ का जाब्ता, मैं डॉग स्क्वाड, जीआरपी का जाब्ता, सभी छप्पा प्लेटफॉर्म में 1 से लगा करके 5 तक, पार्किंग स्थल और सर्कुलेटिंग एरिया, तमाम जगह पर जो है पूरी सघन अभियान जो है तलाशी ली गई। आप देख सकते हैं कि 2 बजे ट्रेन है, यात्रियों का आवागमन शुरू हो चुका और लगातार जो है सब लोगों को जांच की जाती है। और साथ ही जो आप देख सकते हैं ये मशीन है जिसके माध्यम से जो उनका लगेज है उसका भी जो है स्कैनिंग किया जाता है। यहाँ पर एक मॉनिटर लगा है, मॉनिटर के अंदर बैग के अंदर यदि कोई संदिग्ध वस्तु है तो उसका पता चल जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो है चेकिंग अभियान जो है उसको कड़ाई से जो है पालन किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें तो ये जो तलाशी है यहाँ पर लगातार जो प्रत्येक व्यक्ति की जो तलाशी ली जा रही है, आप देख सकते हैं कि लगातार लाइन बनाकर लोगों को यहाँ पर खड़ा किया गया है, सामान चेक किया जा रहा है और साथ ही जो है तलाशी ली जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद जो एक्स्ट्रा अलर्ट और जो अलर्ट के तहत जो तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका पालन यहाँ पर किया जाता है। कुछ यात्रियों से भी बात करेंगे। मैम, कहाँ जा रहे हैं आप? बॉम्बे। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद जो है जांच सतर्कता बढ़ाई गई है। क्या बोलना है? लगता है ऐसे ही बढ़ाई गई है। हाँ, ये कई परेशानियां भी होती होगी। हाँ, परेशानियाँ बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की आपकी जान है। हाँ, सुरक्षा बढ़ाई गई एकदम। देख सकते हैं जो सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है और जो अलर्ट है कल रात से ही जो है तमाम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे भी आज जो है स्पेशल डॉग स्क्वाड के साथ जो है तमाम सघन जो है तलाशी ली गई। प्रत्येक यात्रियों का जो है 2 बार लगेज चेक किया जा रहा है एयरपोर्ट पर भी और इसके अलावा शहर के तमाम चौराहों पर नाकाबंदी की गई है और वहां पर भी कई संदिग्ध व्यक्ति यदि नजर आता है तो उसका जो है गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। और साथ ही जो तमाम होटल है, गेस्ट हाउस है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि बिना आईडी के किसी को भी जो है रूम न दे। और इसके अलावा जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने वाले लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में यदि तलाशी ली जाती है तो वो अपना आईडी प्रूफ साथ में रखे। आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें खुद जो यात्री आ रहे हैं उनका यही कहना है कि सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आपका रुख करेंगे हमारे साथ संवाददाता अरबाज जो कि लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरबाज, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, जोधपुर से भी हमने देखा कि वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि दिल्ली में कल जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क मोड पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जो सतर्कता है वो काफ़ी बरती जा रही है क्योंकि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। लंबे समय से आप और हम सब देख रहे थे कि लगातार ईमेल मिल रहे थे और राजधानी जयपुर में ही कई संवेदनशील स्थानों के लिए जो इस तरह के ईमेल पहले आ चुके हैं, जिनमें न सिर्फ एयरपोर्ट, बाकायदा रेलवे स्टेशन, सवाई मानसिंह अस्पताल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, कई स्कूलों के अंदर लगातार इस तरह के ईमेल मिलते रहे। ऐसे में जो भ्रामक स्थिति ना हो, लोगों ने लगातार जो है एजेंसीज ने सघन अभियान चला करके बाकायदा हर जो है धमकी को गंभीरता से लेते हुए बारीकी से काम किया। और अब जब इस तरह के घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है तो हाई अलर्ट मोड पर तमाम चीज़ों को रखा गया, निगरानी को तेज़ कर दिया गया है। न सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर, बाकायदा रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस अड्डों के ऊपर, होटलों में, बाज़ारों के अंदर और जो बड़े शहरों से कनेक्टिंग रूट्स हैं, हाईवेज़ हैं, वहाँ पर भी एक तरह से नाकाबंदी करके बारीक और गहन निगरानी की जा रही है क्योंकि किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही इस तरह के मामलों में बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरबाज, इस सख्त निर्देश दिए भी गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संवाददाता हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर भी जुड़े थे, आप दोनों का शुक्रिया। रेगिस्तान की धरती एक बार फिर भारतीय सेना की शक्ति और शौर्य की गवाह बनने जा रही है। भारत पाक से सटे जैसलमेर में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस 13 दिवसीय ऑपरेशन के अंतिम 2 महत्वपूर्ण अभ्यास आज मरु ज्वाला और कल 12 नवंबर को अखंड प्रहार होने जा रहा है।
कल संयुक्त ऑपरेशन का समापन होगा। इन अभ्यासों का निरीक्षण मॉनिटरिंग दक्षिणी कमान के उच्च अधिकारी करेंगे और वहीं 31 अक्टूबर का आगाज हुआ था। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ सरहद पर सेनाएं सतर्क और मुस्तैद है। सेनाओं के आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। जैसलमेर में दिखेगा सेना का शौर्य और आज 11 नवंबर को मरु ज्वाला और 12 नवंबर को अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन है। तो तीनों सेनाओं के 30,000 से अधिक जवान इसमें शामिल हैं। थल सेना, एयरफोर्स, जल सेना जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास है। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को संयुक्त युद्धाभ्यास आगाज हुआ था और नई आधुनिक ताकत का नजारा जो जवान है वो दिखा रहे हैं। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा भी रहे हैं। मरुस्थल में देखिए अलग अलग टैंक, गन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सहित कई आधुनिकीकरण नए उपकरणों का अभ्यास हो रहा है। सियालों की बस्ती, टैंक व आधुनिकीकरण हथियारों का ये प्रशिक्षण है। भारत पाक सीमा के पास लगातार जो सेनाएं हैं अपना अद्भुत प्रदर्शन कर रही हैं। दुश्मन देश को करारा जवाब देने के लिए मुस्तैद और सतर्क है। ऑपरेशन त्रिशूल के बाद आज जो मरु ज्वाला का जो प्रदर्शन किया जाए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो आर्मी के जाबाज है वो लगातार कई प्रकार के अपने वेपन का उपयोग करके प्रदर्शन कर रहे हैं। दुश्मन देश को करारा जवाब कैसे दिया जाए उसको लेकर जो तमाम जो मुस्तैदियाँ हैं वो दिखा रहे हैं। भले ड्रोन अटैक से कैसे सामना किया जाए या हवाई फायर से कैसे सामना किया जाए या फिर जो ड्रोन अटैक का भी रोबोट के माध्यम कैसे सामना किया जाए, आपातकाल वक्त में कैसे उनका सामना करके उनका उपचार किया जाए। जो देखिए लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 ग्राउंड से आपको भारत पाक सीमा सरहद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देश की जो सीमाएं हैं वो वहां पर चौकसी बढ़ा दी है और तीनों जो सेना अलर्ट और मुस्तैद हैं। 30 जो अक्टूबर के बाद जो ऑपरेशन त्रिशूल का जो आयोजन किया है उसके बाद से लगातार जो सेनाएं हैं विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कर रही हैं। विभिन्न प्रकार की जो अपने व्यापन है उसका प्रदर्शन करी दमखम से अपना उत्साह के साथ जाबाज हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं। लगातार मैं कैमरामैन से आकर करूँगा वो दृश्य दिखाएंगे। जो सेना के जो जाबाज हैं वो लगातार इस मामले को लेकर जो मुस्तैद हैं। देखिए कैसे टैंकों के पास खड़े हैं, दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाए। दुश्मन देश पाकिस्तान द्वारा अब की बार ऐसा सामना भारत का देखा जाए तो मिटिया मेल करने के लिए हमारे देश की जो तीनों सेनाएँ हैं वो सतर्क और सजग हैं। जो मरुस्थल में लगातार जो थल सेना द्वारा विशेष प्रदर्शन किया जा रहा है, थल सेना द्वारा विशेष जो अपनी ताकत और साहस दिखा जा रहा है। जो पिछले कई समय से जो सेना द्वारा जो अभ्यास किया जा रहा था वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कल से लगातार जो ऑपरेशन जो प्रहार और उसका भी आयोजन होगा। कल पूर्णतः इसका समापन किया जाएगा। जो मरु ज्वाला है उसका आयोजन किया जा रहा है। सेना के जाबाज हैं लगातार अलग अलग अपनी साहस और ताकत के साथ अपना प्रदर्शन करें। टैंक हो या हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन अटैक हो या फिर रोबोट से कैसे सामना किया जा सके, दुश्मन देश को कैसा करारा जवाब दिया जा सके, इसका सामना लगातार जो हमारी सेनाएं हैं वो करने के लिए कटिबद्ध हैं। लगातार जो दुश्मन देश को कैसे करारा जवाब दिया जाए, लगातार जो भारत की जो सेनाएं हैं वो जो सरहद में भारत पाक सीमा के अभ्यास कर रही हैं, लगातार वो अंतिम चरण में पहुँच रहा है। सावल दामरतरू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के मेन गेट के पास युवराज नाम से विख्यात ST-21 की टेरिटरी में दूसरे टाइगर का प्रवेश हो गया है। दूसरे टाइगर के प्रवेश होने से संघर्ष के हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि ST-21 की टेरिटरी यही है, लेकिन अभी हाल ही में शावक से एडल्ट होकर के अपनी मां से दूर टेरिटरी बनाने निकला टाइगर ST-2004 इसी टेरिटरी में घूम रहा है, लेकिन अभी तक इनका आमना सामना नहीं हुआ है। किसी दिन भी इनका आमना सामना हो सकता है क्योंकि ये दोनों मेल टाइगर हैं और एक ही टेरिटरी में दो मेल टाइगर नहीं रह सकते हैं। ST-21 ने 20 महीने की उम्र के बाद 2021 में अपनी टेरिटरी बनाई थी और वो सदर रेंज की टेरिटरी में घूम रहा है जो करीब 15 किलोमीटर के एरिया में रहता है। लेकिन नए टाइगर के प्रवेश के बाद सरिस्का की टीम उन पर विशेष निगरानी रखे हुए है और ये दोनों टाइगर पर्यटकों को कई बार अपना दीदार करवा रहे हैं। मेल टाइगर ST-21 इन दिनों करीब 6 साल का है, पूरा ताकतवर है। जो ये बाघ सरिस्का में युवराज के नाम से जाना जाता है। ये बाघिन ST-12 का शावक था। ST-12 रामपुर एरिया में थी, लेकिन उसके बेटे ST-21 ने सरिस्का के गेट के पास ही अपनी टेरिटरी बनाई हुई है। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं।
तो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत जिले के साथ ही बूथ स्तर पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अजमेर कलेक्टर लोकबंधु ने अजमेर शहरवासी और ग्राम वासियों से ये अपील की है कि वो इस अभियान में अपनी अहम भागीदारी निभाएं। घर घर आने वाले बीएलओ को मतदाता सूची में नाम के लिए जानकारियां उपलब्ध कराएं, जिससे कि मतदाता सूची सही रूप से तैयार हो सके और सही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से राजस्थान राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत अजमेर जिले में भी सभी मतदाताओं को मतदाता सूची का कार्य इस संबंध में किया जाना है। अजमेर जिले के सभी मतदाताओं से मैं ये अपील करता हूं कि आप सभी जागरूक मतदाता के समान उक्त कार्य में हमारे बीएलओज और पूरी इलेक्शन मशीनरी को आवश्यक सहयोग प्रदान कराएं। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां एक और किसानों को खाद के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर खाद विक्रेता खाद को सीमावर्ती मध्य प्रदेश और अन्य इलाकों में कालाबाजारी कर रहे हैं। जिले के चौमेला क्षेत्र में जहां किसानों ने एक खाद विक्रेता को खाद के 60 कट्टों के साथ पकड़ लिया। किसानों का आरोप है कि खाद विक्रेता खाद के कट्टों को किसी दूसरी जगह कालाबाजारी के लिए लेकर के जा रहा था और किसानों की सूचना पर कृषि विभाग के पर्यवेक्षक विशाल मौके पर पहुंचे। खाद के कट्टों को व्यापारी के गोदाम में ही रखवा करके ताला जड़ दिया और चाबी अपने कब्जे में ले लिया है।